श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 21 फरवरी यानी कि बुधवार की प्रदोष का बहुत ही विशेष दिन। अगर आपको अपने घर में धन संपदा चाहिए या फिर आपको अपने घरों से दुखों को खत्म करना है तो आज शाम के टाइम पे एक महाप्रदोष दीपक आपको जला देना होगा, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का तो वास होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके घर से जो दुख दरिद्रता कष्ट होंगे वो आपके घर से कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। माघ की प्रदोष है जिसे हम महाप्रदोष के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को आज रात में ज़रूर करना, ठीक है। क्या करना है, क्या लेना है, पूरी बात बताऊंगा, तो वीडियो को भी पूरा देखिएगा, है ना। चलो समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक दीपक दिख रहा है जो कि मिट्टी का है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मिट्टी का ही दीपक लो, नहीं, आप अपने घर में चाहे तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं, है ना। कितने दीपक? 2 दीपक आपको लेने होंगे। अब इन दोनों दीपकों में आपको डालना होगा घी, ठीक है। जो घी गौ माता के दूध से बना हुआ हो वो घी डालेंगे। घी को डालने के साथ ही साथ आपको इस दीपक के अंदर लंबी बत्ती का दिया लगाना होगा 2, ठीक है। कितनी दीपक लगाओगे? 2 बत्ती लगानी होगी उन दोनों दीपकों में, लेकिन जलाना सिर्फ एक ही बत्ती को है, ठीक है। लगा दिया दोनों बत्ती में। अब इन दोनों दीपकों को उठाएंगे और आपको लेना होगा 2 कमल गट्टे। किसी भी पूजा पाठ की स्टोर पे बहुत ही आसानी से सस्ते दामों में आपको कमल गट्टे मिल जाएंगे। तो 2 कमल गट्टे लेंगे। आपके घर का जो मेन गेट होता है, जो लोहे वाला, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ऐसे ही जो लोहे वाला गेट होता है, एक दीपक एक साइड में और दूसरा दीपक दूसरे साइड में, गेट के बाहर आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद कभी भी आपको टाइम मिलता है वहां पे उन दोनों दीपकों को जला देंगे, मां लक्ष्मी के नाम से उनका स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, ठीक है। जो दीपक की बत्ती होगी वो दक्षिण दिशा में ना हो, बाकी किसी भी दिशा में रख करके आप जला देना, ठीक है। दीपक जला दिया। जब दीपक जला दिया आपने तो उन दोनों दीपकों के अंदर जो मैंने आपको कमल गट्टा दिखाया है, एक एक कमल गट्टा भी आपको इन दोनों दीपकों के अंदर जला देना है। इससे क्या होता है कि महाप्रदोष के दिन इस उपाय को करने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो होना स्टार्ट होता है, और जब माँ लक्ष्मी हमारे गेट के अंदर प्रवेश कर जाएंगी तो हमारे घर में जितनी दरिद्रता होंगी, जितने हमारे घर में दुख होंगे, कष्ट होंगे, वो सारे कष्ट हमारे घर से बाहर अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज सभी लोग भूलिएगा मत, सभी लोगों को उपाय करना है, और जिसे यह वीडियो नहीं मिली है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। माघ की प्रदोष को हमेशा महाप्रदोष के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी लोग इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह दूसरा उपाय होगी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, नहीं इच्छा पूरी हो पा रही है, तो अब इस उपाय को करेंगे, ठीक है। इस उपाय के लिए हमें लाल चंदन 1 बूंद भी नहीं लेना है, आपको लेना होगा पीला चंदन। थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेंगे। 1 कटोरी में पानी लेके इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। बना लिया। अब इस कटोरी को उठाएंगे और लेके एक तांबे का लोटा जिसमें जल भर लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे मैं जो नियम बताऊंगा वो नियम को फॉलो करोगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे वो चंदन हमें लगाना है, जल कहाँ चढ़ाओगे, समझो। सबसे पहले फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में 1 लोटा जल है वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करना, ठीक है। जल आपने समर्पित किया। जल को समर्पित करने के बाद में जो आप जल को समर्पित करने के बाद में आपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से पहले उस जल को पोंछेंगे पूरे शिवलिंग के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद में जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया है उस पीले चंदन की बिंदी लगाओगे 7। अब वो 7 जगह कौन सी है, सबसे बड़ी बात यही है समझने वाली। समझो, सबसे पहले हम विघ्नहर्ता के स्थान पे लगाएंगे, यानी भगवान गणेश के स्थान पे 1 बिंदी लगाएंगे। दूसरी बिंदी आपको लगानी होगी उसी पीले चंदन की भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरी पीले चंदन की बिंदी लगाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है। चौथी पीले चंदन की बिंदी लगाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। 4 हो गए। जो 5वीं बिंदी लगाएंगे, जो जहाँ पे आपको माता का हस्त कमल, जिससे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, उस स्थान पे। कितने हो गए? 5 हो गए। जो 6वीं बिंदी लगाओगे, हम लोग जब महादेव के मंदिर में जाते हैं तो एक मटका ऊपर लटका होता है, जो कलश होता है, जिसमें भोले शंकर की 5 बेटियां होती हैं, जया, विषहरा, सामली बारी,
देवतली और देव, ये 5 बेटियां होती हैं। उसी कलश के ऊपर आपने जो बिंदी लगाई है वो आपको 6वीं बिंदी यहाँ पे लगानी है। 6 हो गए। 7वीं बिंदी जब आप शिवलिंग से बाहर निकलोगे आपको नंदी बाबा के दर्शन होंगे और नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में आपको लगानी होगी एक बिंदी, यहाँ पे लगा देनी कि 7 जगहों पे 7 बिंदियाँ आपको लगानी है और हर जगह पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए बिंदी लगाएंगे। अपनी मनोकामना कह देना, जिस इच्छा से, जिस विशेष को लेकर के आप इस उपाय को कर रहे हो वो इच्छा, वो विश महादेव बहुत जल्दी पूरी करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को आज इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना। ठीक है, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। मैं आपको बता दूं जो तीसरा उपाय है और जो चौथा उपाय वो दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, तरीका सेम होगा लेकिन समझिएगा दोनों उपाय को। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं तीसरे उपाय की, लेकिन उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। यहाँ पे देखो मैंने जानबूझ करके आपके सामने बहुत सारे फूल लगा रखे हैं। सबसे पहले फायदे समझ लो तीसरे उपाय के। तीसरे उपाय के फायदा एक ही है और वो है कि कष्ट आपके जीवन से दूर होंगे अगर यह उपाय आपने 3 प्रदोष लगातार कर लिया। ठीक है, क्या करना होगा, आपको लेना होगा कोई भी एक पुष्प। कोशिश करेंगे चाहे तो कनेर का फूल मिल जाए तो वो ले लेना, कनेर नहीं मिलता तो कोई भी सफ़ेद फूल लेना। अब जब सफ़ेद भी नहीं मिल रहा है तब कोई भी ले सकते हो, बट पहले कोशिश करेंगे कनेर फिर सफ़ेद फूल। ठीक है, कोई भी एक फूल लेंगे। एक फूल के बाद में लेना होगा एक आपको बेलपत्र। ठीक है, एक बेलपत्र लेना और साथ ही साथ आपको एक समी का पत्ता लेना। इन तीनों चीज़ों को, एक फूल, एक बेलपत्र, एक समी के पत्ते को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में पकड़ेंगे एक साथ और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भर लेना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम, आपको एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 3 चीज़ें मैंने बताई हैं उन 3 चीज़ों को 3 स्थान पे टच कराओगे। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको उन तीनों चीज़ों को टच कराना, छुआना, रखना नहीं है वहाँ पे, बस टच कराएंगे। यहाँ पे टच कराने के बाद में जो ये कटी भाग होता है इस कटी भाग पे टच कराओगे। फिर यहाँ से उठाएंगे और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो भी व्यक्ति लगातार 3 प्रदोष इस तरीके से उपाय को कर लेता है उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी विश होती हैं, जो भी घर के आपके कष्ट होते हैं वो सारे कष्ट आपके घर से दूर ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो इस तीसरे उपाय को भी आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, 3 हो गए हैं। एक और बहुत ही आसान से उपाय की बात करते हैं। ये बिल्कुल तीसरे उपाय से मिलता जुलता है बट तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे हमें लेने होंगे 5 फूल। कितने फूल लोगे? 5 फूल, बहुत ही सुंदर से प्यारे से। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि सफ़ेद ही लेने, जो फूल आपको ईजिली मिल जाता है कोई भी 5 फूल लेना। ठीक है, 5 फूल लेने के बाद में आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र भी। बेलपत्र कोई ज़रूरी नहीं कि आप नया ही लो, आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा के भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको 5 समी के पत्ते भी लेने हैं। इन 3 चीज़ों को लेंगे 5 5 5 और एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे। ठीक है, जो 5 बेलपत्र लिया है वो इस कलश के अंदर डालना होगा, जो 5 समी पत्र लिया है वो इस कलश के अंदर डालना होगा। फूलों को नहीं डालेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पहुंच जाना होगा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विश कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में 5 पुष्प हैं उन 5 पुष्पों को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे कहीं पे भी 5 स्थान पे रख देना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। जिस इच्छा से, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो आपकी वो विश, वो इच्छा महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। तो आज महाप्रदोष के अवसर पे आप सभी लोग उपाय को करेंगे। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे वीडियो कॉल पे या फिर फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।